हम जो नेक्स्ट जो हमने लास्ट क्लास में हमने करा था, आपको मैंने डिफरेंस बताया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चन करें, लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट वाले तरीके से करेंगे, वो तो बहुत लेंथी मेथड था वो, ठीक है ना। जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो पहले साल फर्स्ट ईयर का निकाला था, फिर उसके बाद हमने सेकंड ईयर का निकाला था। सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल था वो थर्ड ईयर का बन गया था, अमाउंट सॉरी जो अमाउंट था सेकंड ईयर का वो प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का जो प्रिंसिपल होगा अमाउंट होगा वो फोर्थ ईयर क्या बन जाएगा प्रिंसिपल। वो बहुत लेंथी मेथड है, तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, अमाउंट इक्वल्स टू ए। आपको बताया था ए मतलब अमाउंट होता है, बी प्रिंसिपल, आर रेट, एन मतलब होता है टाइम। एन मतलब क्या होता है टाइम। इस बात का ध्यान रखना, ये जो चीजें क्या है ये टाइम है। सो आप लोग कंपाउंड जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। फिर अमाउंट जैसे हम जानते हैं क्या माइनस करने पर, प्रिंसिपल माइनस करने पर क्या निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट कब निकलता है, प्रिंसिपल वो पैसा जो मैंने दिया और अमाउंट वो पैसा जो मुझे रिटर्न में मिलेगा। जो मुझे पैसा मिल रहा है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा, क्लियर है ये। तो हम क्या करेंगे, ये वो पैसा है जिसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी है। तो हमने इसमें से क्या माइनस कर दिया प्रिंसिपल, तो क्या बचेगा सिर्फ इंटरेस्ट ही तो बचेगा, ब्याज तो बचेगा। क्लियर हो गया ये बात। तो हम लोग पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। तो चलिए करते हैं, देखो तो अमाउंट इक्वल्स टू ये प्रिंसिपल है 6000, यहां पर क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, आर मींस रेट, रेट कितना है 10 अपॉन 100 और टाइम कितने पीरियड का है 2। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो इसको 6000 आप इसको इजी वे में करने के लिए, वरना तो आप इसको एलसीएम वगैरह लेके करोगे पहले बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहले आप इसे क्या करो कैंसिल कर लो, वो इजी हो जाता है। तो कैंसिल करें, 0 + 0 क्या हो गया कैंसिल। यहां पे सिर्फ क्या कितना बचा है, यहां पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेकर शॉर्टकट देके देखो आप इसको इस जो होल नंबर यहां पे इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये जो न्यूमरेटर में जो बच गया उसे ऐड कर दोगे। तो करते हैं, ये कितना है 10 बंदा 10 और 1 11। तो आपका 11 अपॉन में कितना है 10 है, इसकी पावर 2। तो पावर 2 का मीनिंग है कि 11/10 को 2 टाइम्स क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसे करते हैं 6000 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, 0 to 0 कैंसिल। सो आपका ये बच गया 60 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 11 और 11 को मल्टीप्लाई करने पर 121 आता है। 121 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 121 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 6 6 × 2 कैरी 1 6 + 6 = 1 7। तो आपको कितना आ गया 726 0। ये 0 रिमेनिंग रह जाता है, 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। सो ये आपका क्या आ गया अमाउंट आ गया। क्लियर है, ये अमाउंट निकालना आ गया आप लोगों को। अब आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वाले जो अमाउंट निकलता है इस वाले फॉर्मूले से, वो हमेशा याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं निकलता है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का निकालने के लिए पहले आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करोगे फॉर्मूला लगा के P × R × T/100 से। सिंपल इंटरेस्ट को फिर प्रिंसिपल में जब ऐड करते हो तब जाके क्या निकलता है कंपाउंड अमाउंट निकलता है। अभी मैं डिफरेंस बताता हूं, पहले से देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है आपका 7260, ये रुपीस में लिखना है आपको, और प्रिंसिपल कितना है आपके पास 6000, ये आपका 6000 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा 1260 रुपीस। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। 6000 रुपए आपने दिए थे, प्रिंसिपल था, आपको रिटर्न कितने रुपए से मिले 7260। तो अगर आप जो रिटर्न मिला उसमें से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दो, जो बचेगा वो क्या होगा, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको जो समझा रहा था वो समझो। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको प्रिंसिपल R × टाइम अपॉन में क्या करना है 100 करना है। जब सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पैसा मुझे लौटाएगा, कौन से पैसे मुझे वापस रिटर्न करने होंगे अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो, एक तो प्रिंसिपल तो रहेगा, जब मुझे पैसे वापस मिलेंगे प्रिंसिपल तो देगा ही देगा जो मैंने पैसे इसको दिए, प्लस में क्या चीज और देगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ही ऐड होगा। लेकिन
जब मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कभी भी आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड कर सकते, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास है प्रिंसिपल 1 प्लस में r बाई 100n, और जब अमाउंट आ जाएगा तब आप क्या निकाल फाइंड कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस डिफरेंस, समझ में आएगा दोनों में। सिंपल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट निकलेगा फिर अमाउंट निकलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आप पहले निकालते हो, अमाउंट निकालने के बाद आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। डिफरेंस क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए ये इतना कर लो, फिर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताएं। अब हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान दें, अगेन आपका फाइंड क्या करना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी आपको फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल, ये 50,000 है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, रेट कितना है 10, और टाइम कितना है 2.5। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब एक बात ध्यान दें, यहां पर 2 ईयर था तो हमने इसको 2 बार लिखा, बट अगर ये 2.5 ईयर आ गया तब क्या करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान देना, 50,000 1 प्लस 10 बाई 100 2 एज इट इज, ठीक है। हाफ वाला पार्ट हमने अभी नहीं लिखा। अब हाफ वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, ध्यान देना, इनटू में 1 प्लस ये जो टाइम है, तो सॉरी रेट है, रेट को हम कर देंगे हाफ, और जो टाइम हाफ है उसको हम क्या कर देंगे 1, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो इसको बस चीज समझो। ये जो केस है हाफ वाला, जब हाफ है तो इसे हम कहते हैं हाफ ईयरली। क्या कहते हैं, हाफ ईयरली। 3 केस होते हैं, एक होता है ईयरली, एक होता है हाफ ईयरली, और एक होता है क्वार्टरली, ठीक है। सो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लेते हैं। ईयरली में जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ये ईयरली है, जो लिखा है ना पर एनम, पीए का मीनिंग क्या होता है, पर एनम। सो एन जो टाइम है ईयरली है वो एन रहेगा, और जो रेट है वो क्या था हमारा आर। लेकिन हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, जो टाइम है वो 2 से मल्टीप्लाई जाता है, और रेट 2 से क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। क्वार्टरली जब होता है तो टाइम को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेट को 4 से क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तीनों केस में आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, समझना नहीं है उसमें लिखा होगा कि क्वार्टरली की बात कर रहा है, हाफ ईयरली की बात कर रहा है, या फिर ईयरली। ईयरली मतलब 12 महीने, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, और क्वार्टरली मींस 4 मंथ्स। क्वार्टरली मींस कितना मंथ होता है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। इसका मीनिंग होता है 12 मंथ, 6 मंथ, और ये आपका नहीं 4 नहीं सॉरी 3 मंथ, ठीक। क्वार्टर का मतलब वो देखा आपने, खड़ी देखी है, 12 के अगर 4 हिस्से करें तो एक सिंगल क्वार्टर होता है। वो जो 4 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से में कितने आवर आते हैं, 3 आवर्स आएंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसको आपको नोट करना, नोट कर लो, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले आप इसे नोट करो फटाफट से। तो देखो बेटे, ये तो कंप्लीट ईयर था, 2 ईयर था, लेकिन अगर हाफ ईयर है, हाफ ईयर का मतलब हाफ का मतलब क्या हो गया, टाइम। अगर हाफ है, टाइम हाफ का मतलब हो गया कि एक कंप्लीट ईयर नहीं है, हाफ ईयर लिए, ठीक है। तो हाफ ईयरली में हम जानते क्या करना पड़ता है, हाफ ईयरली में देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हिस्सा हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं, जो टाइम होता है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से, और जो आपका रेट है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। बात समझ आया नहीं आपको, मैंने क्या क्या करने की कोशिश कर रहा था मैं। क्वार्टरली अगर होता, ठीक है, तो यहाँ पर 1/, में क्या लिखा होता, 4 लिखा होता, 1/4। तो उस केस में अगर था, टाइम को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, 4 से, और रेट को किससे डिवाइड कर देता, 4 से। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 50,000, इसे 0 to 0 कैंसिल हो गया, आप देखो 10 1 10, 10 और 1 11/10,
2 टाइम्स। इसे थोड़ा सॉल्व करो और देखो 10 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 5/100 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा सिर्फ यहाँ पर 1। ठीक है, इसे कैंसिल करो 5 × 5 5 × 10 और ये 0। तो 50,000 इंटू 11/10 कितने टाइम्स है 11/10 इंटू में 11/10। इसे सॉल्व करो क्योंकि प्लस साइन है तो 21 20 और 1 21 तो 21/20 एक ही बार है एक ही बार लिखा है। क्लियर हो गया नहीं? हम ये करते ना, इसे कैंसिल करते हैं पहले, फिर जो यहाँ डिनोमिनेटर था उसको जो होल नंबर उससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में जो होता है उसे ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दो। 3 0 से आपने 3 0 क्या कर दिए कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 2 5 10 25 आ गया। तो आपको 25 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21। सो आप बताइए कितना आएगा आंसर 121 तो 25 मतलब 21 करो। सो बेटा आप लोगों ने फाइंड के लिए होगा इसको कैलकुलेट करके 63,525 ये आपका क्या निकला है अमाउंट निकला है। क्या है ये अमाउंट है आपका। सो आप अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 63,525 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना 50,000। सो आपका आ जाएगा 13,525। क्लियर हो गया? सो हमने एक होल ईयर का ये पर एनम मतलब कंप्लीट ईयर का कर लिया। हमने ये कंप्लीट और हाफ ईयरली दोनों एक साथ थे। ठीक है ना? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ बोल नहीं रखा, आप खुद ही समझ जाना। अगर यहाँ पर जो टाइम है अगर कंप्लीट है तो उसे कंप्लीट ही लिखोगे और जो यहाँ पर हाफ ईयरली होगा तो इसे हाफ ईयरली की तरह ट्रीट करोगे। अगर 1/4 हुआ तो इसे क्वार्टरली की तरह ट्रीट करोगे। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? चलिए ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगेन हमें फाइंड करना है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए 16,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर। ठीक है 1.5 साल के लिए एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस बार क्या बोलते उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करा था उसमें 2.5 ईयर था तो 2 ईयर का तो हमने कंप्लीट निकाला था और हाफ ईयर का सिर्फ हाफ ईयरली निकाला था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 का कंप्लीट निकालेंगे और हाफ का हाफ निकालेंगे, हम पूरे का ही क्या निकालेंगे हाफ ईयरली निकालेंगे। तो इसको करने का तरीका देखो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है हमारे पास 16,000, हमारे पास टाइम कितना है 1.5 ईयर। इसको चेंज करो 3/2 ईयर। ये पर एनम के हिसाब से ये टाइम है किसके हिसाब से पर एनम। लेकिन हमें क्या इसके निकालना है हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए हम जानते हैं जो टाइम होगा 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में हाफ ईयर। यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया हाफ ईयरली। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 2 कंप्लीट ईयर के लिए था और बाकी जो हाफ था उसके लिए हमने हाफ ईयर यूज किया था। ठीक है ना? और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो रेट जो है वो आपको कितना है 10 तो कंप्लीट ईयर के लिए है लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ईयर तो बोल नहीं रहा। यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा डिवाइड कर देंगे इससे 2 से रीजन दे देंगे हाफ ईयरली। ये आपका कैंसिल हो गया आपका 2 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा 5%। अब इसे क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100। रेट 10 ले लिया हमने, क्या लिया है 5 लिया है क्योंकि हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो कितना हो गया ये 3। देखो ये 1.5 साल था, 1.5 साल का डबल 3 साल होता है और 10% का हाफ 5 हो जाता है। ये तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, ऐसे करना है आपको एग्जाम में। ठीक है चलिए करते हैं इसे पहले कैंसिल करते हैं 5 × 5 5 × 10 और ये 0। तो आपका आ जाएगा 16,000 21 × 20 20 and 1 21/20 3 टाइम्स है तो 3 लगा देंगे। अब इसे 3 से कर दो 16,000 × 21/20
20, 21/20, 21/20, 0 0 0, 30 से 30 कैंसिल, 202, 2 8 the 16, 202, 2 4 the 8, 202, 2 2 the 4. तो यहाँ पे आपका आ गया 2 इंटू में 21 इंटू में 21 इंटू में 20, ये आपका आ गया अमाउंट कितने। तो इसे कैलकुलेट करें फटाफट से। तो बेटा आप लोगों ने अमाउंट फाइंड कर लिया होगा, 18,522 आ रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आपके पास अमाउंट है 18,522 और आपके पास प्रिंसिपल है 16,000, ठीक है। तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 2,522। इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको हर के सारे केस बता दिए, आपको मैंने ईयरली बता दिया, आपको हाफ ईयरली बता दिया। अगर ईयरली और हाफ ईयरली दोनों एक साथ दे रखा तो क्या करना है, और क्वार्टरली का कोई केसेस बहुत कम ही आते हैं, अगर आ गए तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली केस आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ध्यान दें, अभी तक हमारे पास टाइम, रेट दे रखा होता, प्रिंसिपल दे रखा होता था, हमें अमाउंट फाइंड करना होता था, ठीक है, चाहे वो हाफ ईयरली बोले या फिर ईयरली बोले। यहां आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। हाउ मच विल, कितना पैसा 256 अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं है ये, 256 क्या है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल इस बार नहीं दे रखा। क्लियर हो गया ये बात। हाउ मच मनी, कितना जो पैसे हैं जो हमने दिए होंगे किसी को, विल अमाउंट कितना हो जाएगा 256 टू इन 1 ईयर, कितने ईयर में, 1 ईयर में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5 और पर एनम, ठीक है। और व्हेन द इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट भी किस हिसाब से है, हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है। तो जो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है हम पहले उसे लिख लेते हैं। देखें हमारे पास अमाउंट है 200 रुपीज 256, हमारे पास रेट है 12.5%, इसको चेंज करेंगे 12 to 25 अपॉन में 2, और इसको 2 से क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे, रीजन भाई हम रेट को, अच्छा सॉरी रेट है ना, ये रेट को हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्या लिखा हुआ है, मेंशन है ना हाफ ईयरली। अगर हाफ ईयरली नहीं लिखा हो तो मैं कुछ नहीं करता, ठीक है। तो रेट को हमने 2 से क्या कर दिया, अगर आप 2 नीचे लिख रहे हो तो इसका मतलब डिवाइड है, 2 न्यूमरेटर में लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इस बात का ध्यान रखना। ऐसा बोलना कि सर आपने तो मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करो इसका मतलब वो इस पूरे से क्या हो रहा है, डिवाइड में ही है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, यहाँ रीजन देना पड़ेगा, आपने इसको क्यों किया, रीजन दे देंगे आपको हाफ ईयरली। देन आपके पास टाइम है, कितना ईयर है, 1 है, और 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, हाफ ईयरली है, ठीक है। आपका टाइम आ गया 2 ईयर। अब आप कर सकते हैं, फॉर्मूला आएगा अमाउंट इक्वल्स टू P 1 + R अपॉन 100 n। अमाउंट आपका गिवन है 256, प्रिंसिपल आपको नहीं गिवन, 1 प्लस रेट कितना है आपके पास 25, और 2 2 का कितना हो गया 4, और ऑलरेडी यहाँ पर कितना है, तो उस 100 को हम नीचे की तरफ ही लिखेंगे। क्लियर हो गया। जो भी डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा उसको, और टाइम कितना हो गया 256 प्रिंसिपल। अब इसे जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दो, 25 1 द 25 25 4 द 100 हो गया। 1 प्लस में न्यूमरेटर में 1 ही है, डिनोमिनेटर में 4 4 दा कितना हो गया 16 की पावर 2। 256 इक्वल्स टू P, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 मतलब 16 और 1 17 अपॉन में 16 इज टू पावर 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये जो स्क्वायर है ये सेकंड साइड जाएगा, तो सेकंड साइड जाएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 256। आप बताएं मुझे 256 किसका रूट होता है, 256 इसका नहीं बेटे, रूट निकालना आता है ना आप लोगों को,
256 का रूट निकालेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2। अब पेयर बनाओ 1 2 3, चेक करना एक बार। 16 का होता है सर, 16 का होता है। 2 4 और 2 1 2, तो कितना हो गया ये? इसमें से आपका एक बार 2 निकलेगा, इसमें से एक बार 2 2 और 2, और फिर इन्हें हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आता है 16 का। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ये मैंने आपको स्क्वायर रूट जब आपको समझाया था तब मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। चलिए, तो 16 का होता है और p इंटू में 17/16। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान दें, प्रिंसिपल आप यही रहने देंगे। 17/16 सेकंड साइड जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 16 है। ये जो डेनोमिनेटर है ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर में, और ये जो न्यूमरेटर को कहा जाएगा आपका डेनोमिनेटर। सॉल्व करें, प्रिंसिपल निकल के आएगा, करिए सॉल्व। बेटा आप एक छोटी सी यहाँ पे एरर हो गई है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने एक वर्ड नहीं पढ़ा यहाँ पर, अमाउंट टू। ये जो वर्ड लिखा है टू, ठीक है। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल है ये अमाउंट टू, अमाउंट होगा कितना हो जाएगा, हाउ मच दिस। ये जो प्रिंसिपल है अमाउंट टू का मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट होकर कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टू नहीं होता तो हम लोग इसको, ये क्या होता हमारा अमाउंट ही होता, लेकिन अमाउंट टू का मतलब है कि अमाउंट होकर कितना हो जाएगा। मैंने ये इंग्लिश में लैंग्वेज प्रॉपर्ली पढ़ी नहीं, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर सिर्फ अमाउंट लिखा है दैट मींस आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। बट इसे क्या बोला है, अमाउंट टू का मतलब अमाउंट होकर कितना हो जाएगा। सो ये जो आपका दे रखा है अमाउंट नहीं है, ये आपका क्या है, ये प्रिंसिपल है। सो बाकी सब ठीक है, ठीक है। रेट को वही आपको 2 से डिवाइड करना है, हाफ पीरियड है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर आपको 256 नहीं लिखना, आपको 256 यहाँ लिखना है। इसको लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉपर्ली पढ़ना है इस पे। ये अब आप 17 का यहाँ पे 17 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 289 आएगा, और 16 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 256। तो आप अमाउंट अगर फाइंड करोगे 256 मतलब 256 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 289। ये आपका अमाउंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। आपको सिर्फ ये निकालना था अमाउंट। ये बोला उसने कि हाउ मच विल 256 अमाउंट टू, अमाउंट होकर कितना हो जाएगा 1 ईयर में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 12.5 होगा हाफ ईयरली के हिसाब से। क्लियर हो गया ये आपको। तो यहाँ पे एक छोटे से एरर था, वो आप लोग देख लेना कि अमाउंट होगा सो अमाउंट ही निकालना है। अमाउंट टू बोलेगा, अमाउंट टू का मतलब क्या हो जाएगा वो, कि वो अमाउंट होकर कितना हो जाएगा, उसके लिए प्रिंसिपल कहलाएगा। सो ये क्वेश्चन आप अब जितने भी आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो ऐसे कि एक आदमी उसने लोन लिया बैंक से, मान लो फिर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो बताओ उसे 5 साल बाद जब वो लौटाएगा तो कितने रुपए देगा वो। इस तरह के ये क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आप लोग अब इसे कर सकते हो, ठीक है। तो आज नहीं है आपका, इसके साथ ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब आपके सिर्फ 2 चैप्टर रह रहे हैं, ठीक है। ये आप कर लें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।